राहुल एक साधारण कस्बे का लड़का था। उसका सपना बड़ा था, IAS अधिकारी बनना। उसके पिता छोटे किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता की एक ही चाहत थी कि बेटा पढ़ लिख कर जिंदगी बदल दे। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल से उसने 10वीं और 12वीं अच्छे अंकों से पास की। उसके अध्यापक हमेशा कहते, राहुल, तुम में देश को बदलने की क्षमता है। यही बात उसके दिल में बैठ गई। उसने तय किया कि वह सिविल सेवा परीक्षा पास करेगा, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। IAS और IPS की परीक्षा कठिन मानी जाती है। लाखों विद्यार्थी हर साल कोशिश करते हैं, लेकिन गिने चुने ही सफल हो पाते हैं। राहुल जानता था कि उसे लगातार मेहनत करनी होगी। संघर्ष की शुरुआत। राहुल ने दिल्ली जाकर तैयारी करने का निश्चय किया। दिल्ली की कोचिंग और रहन सहन के खर्चे उसके परिवार के लिए भारी थे। पिता ने खेत गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। मां ने अपने गहने तक बेच दिए। राहुल के कंधों पर परिवार की उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उसने इसे दबाव नहीं बल्कि प्रेरणा माना। दिल्ली में शुरुआत आसान नहीं थी। हॉस्टल का छोटा कमरा, पंखे के नीचे देर रात तक पढ़ाई और कई बार खाने के लिए पैसे की कमी। कई दोस्त बीच में ही हार मानकर गांव लौट गए, लेकिन राहुल रोज आईने में खुद से कहता, मेरा सपना बड़ा है, मेरी मेहनत उससे भी बड़ी होगी। विफलताओं से सीख। पहली बार जब राहुल ने UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा दी तो वह कुछ अंकों से रह गया। यह उसके लिए बड़ा झटका था। पूरे साल की मेहनत एक पल में बेकार लग रही थी। लेकिन मां ने फोन पर समझाया, बेटा, असफलता अंत नहीं होती, यह तो सफलता का पहला कदम है। किसान बीज बोने के बाद कई महीने धैर्य रखता है, तब जाकर फसल मिलती है। तुम भी धैर्य रखो। यह बातें राहुल के दिल में गहराई से उतर गईं। उसने हार मानने के बजाय अपनी तैयारी का विश्लेषण किया। कौन से विषय कमजोर हैं, कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। उसने सबकी सूची बनाई और अधिक अनुशासन के साथ पढ़ाई शुरू कर दी। संघर्ष के बीच रोशनी। राहुल रोज 10-12 घंटे पढ़ता। अखबार, मैगजीन, किताबें, उसकी दुनिया सिर्फ ज्ञान के इर्द गिर्द घूमती। कभी कभी थकान होती तो वह अपने गांव की तस्वीर देखता और सोचता, एक दिन मैं अफसर बनकर इसी गांव की तकदीर बदलूंगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए। आज मुझे यह अध्याय खत्म करना है, इस हफ्ते इतने टेस्ट देने हैं। इन छोटे छोटे लक्ष्यों ने उसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद की। वह दिन आया। तीसरे प्रयास में राहुल ने प्रीलिम्स और फिर मेंस परीक्षा पास कर ली। अब सबसे बड़ा पड़ाव था इंटरव्यू। यहाँ केवल ज्ञान ही नहीं, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास भी परखा जाता है। राहुल ने खुद से कहा, मैंने जो सीखा है वही बताऊंगा। ईमानदारी और आत्मविश्वास ही मेरी ताकत है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब वह बैठा तो उसका चेहरा साफ बता रहा था कि यह लड़का देश के लिए काम करने का जुनून रखता है। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। राहुल का नाम सूची में था। उसने IAS अधिकारी बनने का सपना पूरा कर लिया। उस दिन गांव के लोग मिठाई बांट रहे थे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा, आज हमारी मेहनत रंग लाई। प्रेरणा। राहुल की कहानी यह बताती है कि IAS IPS बनने का सफर केवल किताबों का नहीं है, बल्कि यह धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का सफर है। असफलताएं आएंगी, हालात कठिन होंगे, लेकिन अगर लक्ष्य स्पष्ट है और मेहनत ईमानदार है तो सफलता निश्चित है। राहुल अब अफसर बनकर अपने गांव और देश की सेवा कर रहा है। उसके शब्द हैं, सपना बड़ा देखो, मेहनत उससे भी बड़ी करो और कभी हार मत मानो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। यह कहानी हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है जो IAS IPS की तैयारी कर रहा है। कठिनाई चाहे कितनी भी हो, अगर इरादा पक्का है तो मंजिल जरूर मिलेगी। अगर यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है।